जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको फ्रेंड्स। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी चैत्र नवरात्रि की सरल एवं संपूर्ण पूजा विधि फ्रेंड्स। तो देखिए, सबसे पहले पूजा की चौकी जहाँ लगाइएगा, जहाँ पर आप पूजा कीजिएगा, उस जगह की सफाई अच्छे से कर लीजिएगा। साफ सफाई अच्छे से करने के बाद पूजा की चौकी लगा लीजिएगा और उस पर लाल कपड़े का आसन दीजिएगा और अपने लिए भी एक आसन बिछा लीजिएगा, इसलिए कि आसन पर बैठकर ही पूजा करना चाहिए। इसलिए अपने लिए भी एक आसन जरूर बिछा लीजिएगा फ्रेंड्स। अगर आसन नहीं हो तो आपका जैसे धुला हुआ अगर बेड शीट हो या ब्लैंकेट हो तो वो भी आप बिछाकर और उसके ऊपर बैठकर आप पूजा कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले पूजा में हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। घी से दीपक हम प्रज्वलित कर लेंगे या फिर आप तिल के तेल से भी आप जो है ना दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं फ्रेंड्स। सरसों के तेल से नहीं कीजिएगा, तिल के तेल या फिर आप जो है ना घी से कर लीजिएगा। उसके बाद अक्षत का आसन देकर माता रानी की तस्वीर को विराजित कर लेंगे और गणेश जी की तस्वीर को विराजित कर लेंगे, मूर्ति को विराजित कर लेंगे हम अक्षत का आसन देकर। और जो है ना दुर्गा सप्तशती का या फिर दुर्गा चालीसा का पुस्तक हो आपके पास तो पूजा में वो भी रख लीजिएगा। और अक्षत का आसन सबसे पहले हम देंगे और अष्टदल कमल बना लेंगे अक्षत से। और देखिए, कलश स्थापना के लिए मैं पीतल का एक लोटा ली हूँ, उसमें स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर भर ली हूँ और कलावा भी बांध दी हूँ और स्वास्तिक भी बना दी हूँ। और अष्टदल जो कमल बनाए हैं हम चावल से, उसके ऊपर हम कलश रखेंगे। कलश स्थापना के लिए सबसे पहले एक पुष्प डालेंगे, गांठ वाली हल्दी डालेंगे, एक सिक्का, एक सुपारी और अक्षत, ये पांचों चीज़ जो है ना हम कलश में डालेंगे। और आम के पत्ते मैं 5 ली हूँ, आप चाहे तो अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं, आम के भी ले सकते हैं। और अगर अशोक के आम के पत्ते भी ना मिले तो आप पान के पत्ते भी ले सकते हैं कलश स्थापन के लिए फ्रेंड्स। तो देखिए, बिल्कुल सरल एवं संपूर्ण पूजा विधि में आप सबके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स। तो कलश स्थापन में इस तरह से देखिए सरल विधि से आप कलश स्थापन कर सकते हैं फ्रेंड्स। और आम के पत्ते लगाने के बाद जो है ना एक प्लेट ले लीजिएगा और उसमें चावल भर के, सबसे पहले कलश के ऊपर चावल भर के रखना है एक प्लेट में करके, इसे पूर्ण पात्र कहा जाता है। और उसके बाद पानी वाला हम नारियल लेंगे, जटा वाला, और उसके ऊपर लाल रंग का चुनरी या फिर पीला रंग का चुनरी, जिस कलर का भी चुनरी हो, या फिर आप कलावा भी लपेट सकते हैं फ्रेंड्स। और चुनरी या फिर कलावा लपेट लेंगे नारियल के ऊपर। उसके बाद जो है नारियल का मुख अपने तरफ रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर चुनरी नहीं हो तो आप कलावा भी लपेट सकते हैं फ्रेंड्स नारियल के ऊपर। तो इस तरह से हम कलश की स्थापना कर लेंगे। उसके बाद हम नवग्रह की स्थापना करेंगे। तो नवग्रह की पूजा करने से फ्रेंड्स हमारे जितने भी हमारे ऊपर जो ग्रह रहते हैं वो सब शांत हो जाते हैं। जो भी हमारे ऊपर जो भी मतलब ग्रह जो दोष रहता है वो सब शांत हो जाता है। माता रानी की कृपा बनी रहती है। नवरात्र के दिनों में अगर हम नवग्रह की पूजा करते हैं साथ में माता रानी के साथ साथ में, तो सभी हमारे जो ग्रह की दशा जो है वो सही चलता है। और जो है ना हमारे ऊपर जितने भी ग्रह रहते हैं ना, मतलब जो भी हमसे मतलब जो भी ग्रह से जो मतलब हमें नुकसान होता है वो सभी जो है ना सब खत्म हो जाता है। और हमारा जो भी ग्रह दोष है वो सब खत्म हो जाता है। तो देखिए, सुपारी के स्वरूप में मैं नवग्रह की स्थापना की हूँ। अगर नवग्रह की तस्वीर हो आपके पास तो उसके भी आप स्थापना करके आप पूजा कर सकते हैं, उनकी भी स्थापना करके। या फिर आप सुपारी स्वरूप में जो है ना मेरी तरह आप इस तरह से बिल्कुल सरल विधि से नवग्रह की स्थापना कर लीजिएगा। उसके बाद जल का छिड़काव करके सभी भगवान जी को भाव स्नान करा लीजिएगा, माता रानी को, गणेश जी को, और जितने भी नवग्रह हैं सभी पर जल के छींटे दे दीजिएगा। उसके बाद वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर लीजिएगा गणेश जी को। और नवग्रह के लिए भी देखिए, मैं पहले ही काट कर रख दी थी कलावा को छोटा छोटा करके। और सभी को नवग्रह का जो हमने स्थापना किए हैं सुपारी स्वरूप में, उसे हिलाना नहीं है, बिल्कुल भी टच नहीं करना है, बस दूर से इसे रखना है। इसलिए कि नवग्रह की जब एक बार स्थापना होती है ना, जब तक मतलब पूजा समाप्त ना हो जाए तब तक हिलाया नहीं जाता है। तो नवरात्रि में अगर आप स्थापना करते हैं तो 9 दिनों तक, जब तक मतलब जिस दिन चौकी उठाइएगा उसी दिन उसे टच करना है और हिलाना है। उससे पहले जो है ना जगह से बिल्कुल भी नहीं हटाना है। तो माता को चुनरी अर्पित कर लेंगे और गणेश जी को जो है ना
जनेऊ अर्पित कर लीजिएगा, दुर्वा अर्पित कर लीजिएगा। और उसके बाद रोली से तिलक कर लेंगे गणेश जी को, और दीपक का भी पूजा कर लेंगे। और जो नवग्रह है उसके ऊपर जो है ना हम सूखी रोली से तिलक करेंगे, इसलिए कि टच नहीं करना है, इसलिए कि जगह से हिलना नहीं चाहिए। नवग्रह की पूजा करने से बहुत ही अच्छा होता है फ्रेंड्स। नवरात्रि के दिनों में अगर नवग्रह की पूजा करते हैं, माता रानी के साथ साथ नवग्रह की भी आप पूजा करते हैं, तो हमारे जो भी मतलब ग्रह की जो दशा है सब सही चलती है, सब सही हमारे जीवन में होता है। तो इसलिए नवग्रह की पूजा की जाती है। अपना जो भी मतलब ग्रह है वो सब खत्म हो जाता है, और ग्रह की दशा नवग्रह जो रहती है सब सही चलता है। उसके बाद माता को सिंदूर लगा लेंगे हम। माता का 9 रूप है तस्वीर में, सभी माता को हम सिंदूर लगा लेंगे। और जो पुस्तक है सप्तशती दुर्गा सप्तशती का, उसमें भी माता का चित्र है, तो उसमें भी हम सिंदूर लगा लेंगे। और सिंदूर लगाने के बाद हाथ में चूड़ियों में लगा लेंगे। सुहागने अगर पूजा करती हैं तो उसे जो है ना माता को सिंदूर लगाने के बाद अपनी मांग में ज़रूर सिंदूर लगाना चाहिए, इसलिए कि उससे जो है ना माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उसके बाद माता को हम इत्र लगा लेंगे, गणेश जी को इत्र लगा लेंगे, पुष्प अर्पित कर लेंगे, सभी भगवान जी को पुष्प अर्पित कर लेंगे। कलश का भी पूजा कर लेंगे, कलश के ऊपर भी पुष्प अर्पित कर लीजिएगा। पुष्प आपके पास जो जिस भी कलर का हो, अगर लाल रंग का फूल मिल जाए तो अच्छा है, गुड़हल का फूल मिल जाए तो और अच्छा है, इसलिए कि माता को गुड़हल का फूल बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आपके पास अगर जो भी फूल माला हो चढ़ा लीजिएगा, इसलिए कि माता तो बस अपने भक्त के भाव देखती है कि किस भाव से हमारी पूजा वो करती है। तो इसलिए से जो भी कीजिए प्रेम भाव से कीजिए, और मंत्रों का जाप करते रहिए। आप मंत्र में कुछ भी, जैसे नवरात्रि का समय है तो जय माता दी, जय माता दी, इस तरह से आप गुनगुनाते हुए अगर आप पूजा करते हैं तो पूरा ध्यान आपका पूजा में रहेगा। और देखिए मिट्टी का एक कुंडा लेंगे, और उसमें जो है ना मिट्टी हम किसी भी पवित्र स्थान से मिट्टी लाकर उसमें हम भर देंगे। और जो है ना इसमें जो है ना ज्वार बोएंगे हम। तो देखिए ज्वार को जो है ना एक दिन पहले ही जो है ना, जिस दिन कलश स्थापन कीजिएगा पूजा कीजिएगा, तो आप एक दिन पहले भी उसको भिगो कर रख सकते हैं, या फिर 2-3 घंटा पहले भी आप पानी में डाल दीजिएगा। उसके बाद पानी से छान कर निकाल लीजिएगा। उसके बाद जो ज्वार बोइएगा तो बहुत ही अच्छा ज्वार निकलता है। और उसके बाद जल के छींटे दे देंगे। मिट्टी को थोड़ा सा हल्का सा मतलब पहले गीला कर लीजिएगा, उसके बाद ज्वार उसके ऊपर बोइएगा। उसके बाद पानी से हल्का सा छींटा दे दीजिएगा। उसके बाद हम जो है ना ज्वार वाले जो कुंडे हैं उसका भी पूजा कर लेंगे, पुष्प अर्पित कर लेंगे। हम पीला चंदन, रोली चंदन से सभी से तिलक कर लेंगे और पूजा कर लेंगे। हम ज्वार का भी पूजा कर लेंगे। और इस तरह से फ्रेंड्स, तो नवरात्रि का पूजा जो है ना बहुत ही अच्छा होता है। माता रानी का अगर आप व्रत करते हैं तो सभी मनोकामना पूरी होगी आपकी। माता रानी के व्रत एवं 9 दिनों तक माता रानी की पूजा करने से जो भी मनोकामना होती है वो सभी पूरा होता है फ्रेंड्स। उसके बाद माता रानी को सुहाग की सामग्री हम चढ़ाएंगे। 16 सुहाग की सामग्री आप चढ़ा सकते हैं, या फिर 5 चढ़ा सकते हैं, 7 चढ़ा सकते हैं, अपनी श्रद्धा शक्ति के अनुसार आप चढ़ा लीजिएगा। जो भी सुहाग की सामग्री है, आपको तो पता ही है कि सुहाग की सामग्री कितना क्या क्या होता है, जो भी होता है। 16 श्रृंगार भी आप पूरा चढ़ा सकते हैं। उसके बाद माता को भोग लगा लेंगे। ड्राई फ्रूट का भोग लगा सकते हैं, मिश्री बतासा का भोग लगा सकते हैं। तो मैं ड्राई फ्रूट का लगाई हूँ और बतासा का भोग लगाई हूँ, और जल का भी भोग लगा ली हूँ। और फल में जो भी फल हो आपके पास उसका भोग लगा लीजिएगा। तो मेरे चौकी थोड़ा छोटा पड़ जा रहा है तो मैं पास में ही रख दी हूँ। फल का भोग लगा के चौकी के पास ही रख लेंगे। अगर चौकी छोटी हो तो आप चौकी के पास में नीचे में भी आप रख सकते हैं, किसी प्लेट में करके प्रसाद को। तो मैं नीचे ही पास में ही रखी हूँ फल को मैं। उसके बाद माता को पान चढ़ाएंगे, पान, उसके ऊपर एक एक बतासा, सुपारी, लौंग और इलायची, ये सारी चीज़ें रखकर माता को चढ़ाएंगे। तो ये लौंग जो है ना फूल वाला होना चाहिए फ्रेंड्स, देख लीजिएगा ध्यान से कि फूल लगा हुआ होना चाहिए लौंग में। आप चाहे तो मीठा पान बनवा कर भी आप चढ़ा सकते हैं, या फिर आप इस तरह से मेरी तरह जो है ना आप पान के ऊपर सब चीज़ रखकर आप जो है ना माता को चढ़ा सकते हैं पान इस तरह से। इसलिए कि माता को मतलब पान चढ़ाया जाता है फ्रेंड्स नवरात्रि में।
मीठा पान चढ़ाइए, या फिर मेरी तरह इस तरह से आप जो है ना पान के ऊपर लौंग, इलायची, बतासा, सुपारी सब रखकर चढ़ा लीजिएगा। और पूजा में कुछ दक्षिणा ज़रूर रखिएगा, इसलिए कि दक्षिणा रखने से जो है ना, दक्षिणा रखने से पूजा में अगर कुछ भी कमी रहती तो उसकी पूर्ति हो जाती है। उसके बाद हाथ में पुष्प लेकर, आपके पास जो भी मतलब दुर्गा सप्तशती का पुस्तक हो या फिर दुर्गा चालीसा का हो तो पढ़ लीजिएगा। और पढ़ने के बाद हाथ में जो पुष्प है वो माता रानी के चरणों में अर्पित कर लीजिएगा। उसके बाद कपूर प्रज्वलित करके आरती कर लीजिएगा। माता रानी की आरती गाते हुए पूरा परिवार सम्मिलित होकर जो है ना पूजा कीजिएगा फ्रेंड्स। नवरात्र के दिनों में माता घर में आती है तो उसका अच्छे से पूरा परिवार मिलकर स्वागत कीजिएगा फ्रेंड्स। इससे क्या होता है कि माता की कृपा बनी रहती है और घर में खुशियाँ आती है और आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूरी होगी। आरती करने के बाद छोटा सा हवन कर लेंगे। देखिए, हवन सामग्री मार्केट में मिलती है, तो हवन सामग्री आप ले आइएगा और उसमें थोड़ा सा घी मिला लीजिएगा। आप चाहे तो घी से अलग से भी आहुति दे सकते हैं या फिर जो है हवन सामग्री में ही मिला लीजिएगा। तो मैं हवन सामग्री में ही मिला ली हूँ। उसके बाद माता रानी के मंत्रों का जाप करते हुए, आहुति देते हुए जो है ना 11 बार आहुति दे दीजिएगा, या फिर आप जो है 21 बार दे सकते हैं, या फिर आप 5 बार भी दे सकते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से जो है ना आप 5, 11, 21, 51 जितना आपके मन हो माता रानी के मंत्रों का जाप करते हुए, आहुति देते हुए आप जो है ना हवन कर लीजिएगा छोटा सा फ्रेंड्स। उसके बाद हवन करने के बाद हाथ में जल लेकर आचमनी कर लीजिएगा। आचमनी करने के बाद ही जो है ना पूजा पूर्ण होता है। हाथ में जल लेकर 3 बार घुमाइएगा और वहीं फर्श पर जो है ना आप कोई पात्र रख दीजिएगा और जल उसी में छोड़ दीजिएगा। उसके बाद माता रानी से क्षमा याचना जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। और हाथ में जल लेकर जो आसन पर बैठकर पूजा करिएगा उस पर भी थोड़ा सा जल छिड़क दीजिएगा। इससे क्या होता है, पूजा का जो है ना पूरा फल हमें प्राप्त होता है। जिस आसन पर बैठकर अगर हम पूजा करते हैं उस पर भी थोड़ा सा जल छिड़कना चाहिए पूजा के बाद, आचमनी करने के बाद। उसके बाद जो है नतमस्तक होकर माता से प्रार्थना करेंगे। झोली फैलाकर जो भी आपकी मनोकामना है वो झोली फैलाकर माता से मांगिएगा फ्रेंड्स। और इस तरह से प्रणाम जरूर कीजिएगा नतमस्तक होकर फ्रेंड्स। तो इस तरह से पूजा संपूर्ण होती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और ये पूजा जैसे सुबह में करते हैं तो आप प्रतिदिन जो है ना मतलब 9 दिन तक जो है ना चौकी के हिलाना नहीं है। नवग्रह जो स्थापना किए हैं उसे भी नहीं हिलाना है। चौकी जिस दिन उठाई जाएगी बस उसी दिन हिलाना है। आप जो है ना फूल वगैरह हटा कर जो है ना आप डेली पूजा कर लीजिएगा 9 दिन तक। बाकी और जो ज्वार बोए हैं उसे प्रतिदिन सींचिएगा। तो इस तरह से पूजा किया जाता है फ्रेंड्स। प्रसाद जो चढ़ाएं पूरा परिवार ग्रहण कीजिएगा। जय माता दी।